कि ओपनर को नंबर 5 खिला रहे हो, ओपनर को नंबर 4 खिला रहे हो। भाई देखो, ये परसेप्शन अपने माइंड से ना डिलीट कर दो कि ओपनर को नंबर 4-5 खिला रहे हो, क्योंकि ये लोग हाँ। ओपनर है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ओपनर उसको मानूं ना जो टेस्ट क्रिकेट में ओपन करता हो, तो मैं बोलूं यार ये ओपनिंग बैट्समैन है, ठीक है। जो बंदा टी20 क्रिकेट में ओपन कर रहा है ना, द ओनली रीजन ही इज ओपनिंग देयर इज के वो सर्कल यूटिलाइज करना होता है, नया बॉल ट्रेवल कर रहा होता है, फ्लैट पिचेस होती हैं, ठीक है, बॉल उस तरह स्विंग नहीं कर रहा होता, हर बंदे का दिल होता है मुझे पावर प्ले में बैटिंग मिले, ठीक है। एंड आप कोई भी ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी बैट्समैन उठा लो, उसको उठा के ओपनिंग स्लॉट दे दो, मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ कि वो भी 30-40 बना जाया करेगा, ठीक है। और ये उस्मान खान हो जाए, बाबर हो जाए, आगा हो जाए, रिजवान हो जाए, ये कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी टी20 के बैट्समैन नहीं थे, ठीक है। और इन सब ने हमने देखा है कि ये सब चाहते हैं कि हमें नंबर 1 2 3 की पोजीशंस मिले। क्यों? क्योंकि बॉल नया होता है, क्योंकि सर्कल मिलता है। ये लोग कोई डेजिग्नेटेड ओपनर्स नहीं है भाई, इनकी कोई टेक्निक ओपनर्स वाली नहीं है, ये कोई स्विंग को हैंडल करने वाले प्लेयर्स नहीं है, ऐसी बिल्कुल लेकिन बात मुझे ही ये नहीं। बताओ, इंडिया के मैच तुम कंटिन्यू करो, लेकिन मुझे इंडिया वाले मैच में बताओ क्या कोई चेंजेस करनी है? बाबर को ड्रॉप करना है, उस्मान खान को ड्रॉप करना है और फखर जमान और डाफे को अंदर लाना है या नहीं? यार देखो, अगर आप अगर पाकिस्तानी नहीं हो ना, या एशियन नहीं हो, ठीक है, और आप एम्पैथी और सिंपैथी के ऊपर और जज्बात के ऊपर आपने फैसले नहीं करने, तो आप जरा चैट जीपीटी को देख के ना तो बोलो कि यार टीम बना दो परफॉर्मेंस बेस्ड, इमोशंस निकाल दो, ये निकाल दो, फैन फॉलोइंग किसकी है, व्यूज कौन लेके आता है, ये चीजें निकाल दो, तो आपकी टीम ऐसे ही बनती है कि बाबर ड्रॉप होता है, ठीक है, और उस्मान खान भी ड्रॉप होता है, और आपका शाहीन अफरीदी भी ड्रॉप होता है, ये तीनों ड्रॉप होने चाहिए। बट मसला ये है कि इतना तपड़ किसमें है कि इन तीनों को ड्रॉप करे, बाबर और शाहीन को ड्रॉप करना बहुत मुश्किल है। और वो ड्रॉप करके पाकिस्तान ने मैच तो वैसे भी हारते ही है इंडिया से, जीतने वाली तो हमारी कहानी कोई नहीं है पिछले 3-4 साल से। तो यार हो अगर सकता है हारना तो जीते हैं ये वाला मैच, हम 2021 का भी आउट ऑफ नहीं नहीं, नोवेयर जीत मैं गए। बेस्ड ऑन फैक्ट्स और हिस्ट्री पे बात कर रहा हूँ ना। आप ओके। अगर आप एनालिसिस इस तरह कर रहे हो कि वैसे भी तो हारते ही हो, ठीक है, तो अगर हाँ। आप ये दो जो जो स्टार्स हैं सोशल मीडिया के, जो स्टार्स हैं, इन दो स्टार्स को आप बाहर निकाल दो, तो उसके बाद क्या होगा? वर्स्ट आउटकम क्या होगा कि आप हार जाओगे। तो हार तो पहले भी रहे थे, इन्होंने कौन सा जितवा लिया हमें मैच, ठीक है। एक मैच वो कितनी पुरानी बात हो चुकी है जो इन्होंने जिताया हुआ है, तो उसके बाद से सारे हारे हैं ना। तो पॉइंट मेरा ये है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस पे आप जाओगे तो ये ड्रॉप बनते हैं। बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस है। मैं तुम्हें इंडिया वाले मैच की एग्जांपल देता हूँ जो इंडिया ने यूएसए के साथ खेला। यूएसए ने कितनी अच्छी बॉलिंग की, हर बॉलर उनका जो है ना अनप्लेएबल हुआ हुआ था, ठीक है। एक उनका बॉलर था, उसका मुझे नाम याद नहीं रहता, नेत्रवाकर या क्या नेता करके उसका जो हाँ। भी नाम था। तो वो भाई, वो एक बंदा था, उस अकेले ने 60-50 रन खा लिए। एंड शाहीन अफरीदी इज दैट एलिमेंट इन आवर बॉलिंग लाइनअप कि वो अकेले सिंगल हैंडेडली मैच हराने की कैपेसिटी रखता है। सेम चीज, सेम थिंग गोज फॉर हारिस रऊफ। हारिस रऊफ भी ऐसे सिंगल हैंडेड मैच हरवाता था। आपके 4 स्पिनर है ना, आपके 5 स्पिनर, आपने 20 ओवर तो नहीं स्पिन के कराने, मैक्सिमम भी कराए ना तो आप 16 करवाओगे, क्योंकि शाहीन बहुत बड़ा स्टार है, उसके 4 ओवर आपने पूरे करवाने होते हैं। तो उसके 4 ओवर पूरे करवाने के चक्कर में ना आपने इजीली 40-50 रन देना है। तो अगर आपके स्पिनर्स ने शुरू में फंसा भी लिया, मिडल में फंसा लिया, लेकिन इंडिया की इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है ना कि 8 तक बैट्समैन है, अक्षर पटेल कब जाके आता है। तो एंड तक भी ना उन्होंने अफरीदी को टारगेट करना है और उन्होंने छिल देना है इसको। और अफरीदी, तुम्हें पता है जब उसको मार पड़ती है वो क्या करता है? वो जोर लगाता है, वो फुल टॉस से कराएगा, वो हाफ वॉलीज कराएगा, और फिर और लंबे लंबे छक्के पड़ेंगे। लेकिन तो लेकिन एशिया कप में थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट थी यार, अफरीदी ने रिकवर किया था। तुम्हें याद है जब हम स्टेडियम बैठ के मैच देख रहे थे, तो वो बताया था उसको हैसन ने, और फिर उसने लाइन लेंथ एडजस्ट की थी। फिर जो है श्रीलंका के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग की, इंडिया के अगेंस्ट भी, मतलब जाहिर है राणा ज्यादा विकेट्स ले नहीं गया था देखो, फाइनल में। अबूकर, इसमें मसला इंटेंशन का नहीं है। जहाँ शाहीन अफरीदी की बात हो रही है ना, इट्स नॉट अबाउट कि शाहीन अफरीदी करना नहीं चाह रहा, या वो अपने प्लान्स फॉलो कर रहा है और कोच की बात नहीं सुन रहा, या ऐसा कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि शाहीन विलिंगली इज नॉट एबल टू डू इट। मतलब एक ऐसा टाइम आता है ना, आप कर रहे हो तो यार हो नहीं रहा होता। आप सब कुछ कर रहे हो, सही कर रहे हो, सारी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, आपके सारे एक्शन, रिदम, रन अप सब सही चल रहा है, लेकिन आपसे हो डिलीवरेबल नहीं आ रहे ना। तो शाहीन पे भी वो टाइम आया हुआ है कि वो जो मर्जी भी कर लेना, तो उसका आउटकम सही नहीं आ पा रहा। एंड आई थिंक उसको बड़ा कोई स्लो और लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा टू मेक अ प्रॉपर कमबैक। इस तरह चीजें नहीं चलेंगी कि आपके एक्शन में भी फ्लॉज आ गए हैं, आपकी पेस भी ड्रॉप हो गई है, स्विंग भी खत्म हो गई है, आपको डेथ बॉलिंग आती ही नहीं है, तो छह बट डू सात यू साल थिंक अगर शाहीन इंटरनेशनल अफरीदी क्रिकेट को हम खेलते भी ड्रॉप नहीं करते आती। हैं तो क्या सलमान मिर्जा एंड फहीम अशरफ से न्यू बॉल करवाएंगे? मैं तो बोलूंगा सलमान मिर्जा और फहीम अशरफ दोनों को होना चाहिए, और आपको न्यू बॉल दूसरे फास्ट बॉलर से करवाने की जरूरत नहीं है। फहीम अशरफ के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना कि उसको बॉल नहीं दिया जा रहा, उसको बॉलिंग देने का बनता ही नहीं है। आपके पास हर स्टेज ऑफ द गेम के ऊपर उससे बेटर बॉलर का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आपको 1 ओवर करवाना है, अगर शाहीन को खिला भी लेते हो या सलमान मिर्जा को खिला लेते हो, मैं एज अ कैप्टन 1 ओवर दूंगा, पहला ओवर, कि अगर स्विंग होती है, कोई विकेट निकाल सकते हो निकाल दो।
पहले ओवर के बाद आपको बॉलिंग नहीं मिलेगी, उसके बाद से साइम अबरार टेक ऑन करेंगे, पावर प्ले में वो बॉल करेंगे, उसके बाद शदाब और उस्मान तारिक बॉल करेंगे, और एंड पे आखिरी ओवर 17th ओवर भी मैं फास्ट बॉलर को नहीं देने वाला हूँ। शाहीन अफरीदी 17th ओवर में भी 20-25 खा के मैच खराब कर देते हैं, तो 17th ओवर भी फास्ट बॉलर को देना बनता नहीं है। आप लेके जाओ स्पिनर्स को एज लॉन्ग एज यू कैन, एक ओवर या 2 ओवर डेथ में फहीम, सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर आप फहीम और सलमान मिर्जा से, या फहीम और शाहीन से, जिसको भी खिला रहे हो आप, प्रेफरेबली सलमान मिर्जा बिकॉज ही इज बीन बेटर, और उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो आप 3 ओवर से ज्यादा आई डोंट सी अ फास्ट बॉलर बॉलिंग, जो कंडीशंस और जो अभी तक हमने देखा है। हो सकता है अगर पिच डिफरेंट हो तो फिर हालात डिफरेंट हो सकते हैं। सो इंडिया के खिलाफ मतलब तुम लाइनअप क्या देख रहे हो? चलो मैं अगर बताऊं, लाइक चलो पहले तुम अपनी लाइनअप बताओ, फिर मैं बताता हूँ कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की नंबर 1 से लेकर 11 तक क्या 11 हो तुम सकती है, ये क्या पूछ रहे होनी हो चाहिए। क्या हाँ होनी तुम्हारे, चाहिए या क्या होगी? होनी चाहिए, होगी क्या वो तो सबको पता ही है। मतलब अब पाकिस्तान चेंज ही करने वाला, 2 मैच जीतने के बाद कोई चेंज नहीं होगा मेरे ख्याल से। मैक्सिमम एक आधा चेंज में भी हो जाएगी, कंडीशंस देख के एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा आ जाए, बट आई डोंट वांट टू सी उस्मान तारिक गोइंग आउट ऑफ द 11। तो तुम्हारी 11 क्या होगी, मुझे अपनी 11 या बताओ। मेरी 11 तो होगी सेम, साहिबजादा और साइम ओपनिंग, साइन, और ठीक है, आगा वन डाउन, एंड ठीक है। मैं बाबर को ड्रॉप करके फखर खिलाऊंगा। आई थिंक फखर, 4 पकड़। ऑल दो परफॉर्मेंसेज नहीं है फखर की भी, बट स्टिल आई होप के, मतलब यू अगर सी वो द खेले, पोटेंशियल। नहीं हम्म पोटेंशियल की भी बात नहीं है, वो मैच हरवाता नहीं है। मतलब वो हम्म या तो आपको जितवा देगा, तो या फिर उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी एंड ही विल जस्ट स्टेप असाइड, वो 2-4 बॉलें खेल के आउट हो जाएगा, वो आपके कोई 15 बॉलें वेस्ट करके नहीं जाने वाला, ठीक है? वो ठीक ऐसा है, नहीं होने 4 पे वाला कि फखर। उसने, तो फखर हो गया। और अब मैं डेफिनेटली ख्वाजा नाफे को खिलाऊंगा, क्योंकि उस्मान खान में पोटेंशियल ही नहीं है। एटलीस्ट उस ख्वाजा नाफे में पोटेंशियल है, प्रॉमिस है, ऑल दो ठीक है, परफॉर्मेंसेज उसकी भी 5। कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। और बाकी आई थिंक जो पिछले मैच में बॉलिंग लाइनअप खेली थी सेम खेलनी चाहिए, शाहीन अफरीदी को 6 पे ड्रॉप करके सलमान शदाब मिर्जा को। नवाज, शदाब देख नवाज फहीम। हाँ। नवाज को मैं अगर खिला रहा हूँ ना, तो आई वुड प्ले हिम एट नंबर 5, क्योंकि नवाज को हम देख रहे हैं कि उसको टाइम चाहिए सेटल होने के लिए। नवाज ही हमारा सबसे अच्छा है लोअर ऑर्डर बैटिंग में, और लेकिन हम्म उसको थोड़ा जल्दी आना चाहिए, उसको बिल्कुल आखिरी 3-4 ओवर में नहीं आना चाहिए, उसको आई थिंक 12वें-13वें ओवर के बाद ना आ जाना चाहिए। तो आई वुड प्ले हिम एट नंबर 5 नवाज, उसके बाद आई वुड से शदाब या ख्वाजा नाफे, एंड फिर उसके बाद शदाब, एंड फिर फ़हीम अशरफ। एंड डिपेंड, वैसे मैं तो चाहूंगा कि फ़हीम अशरफ शुड बी प्रमोटेड, जिस तरह की उसने बैटिंग की है, तो एक आधा नंबर बिल्कुल। ऊपर मिलना चाहिए उसको, अच्छा, जिस व्हाट डू तरह यू की वो सी कि बैटिंग कर लाइक रहा है। बॉलिंग लाइनअप में यू सी ये स्पिनर्स तो हमारे पास इनफ हो गए, फास्ट बॉलिंग में यू थिंक के हमें शाहीन अफरीदी को रिप्लेस कर देना चाहिए सलमान मिर्जा के साथ? बोल्ड कॉल यही हो सकती है, बेहतर कॉल यही हो सकती है, कंसीडरिंग के पाकिस्तान हारता तो है ही, सो डज नॉट मैटर कौन हाँ खेल रहा है। हाँ, ऐसे ही है। और मुझे ये उम्मीद है ना, देखो देखो शाहीन का प्रॉब्लम क्या है, शाहीन विकेट लेने जाता है और विकेट उसको मिलती नहीं है, जब तो वो 20-20 रन दे देता है और मैच खराब हो जाता है। यार T20 में 20 रन का ओवर डाल दिया ना आपने, तो आप मैच के मुजरिम बन जाते हो यार। 20 रन हम्म रिकवर करना है आसान काम नहीं है, अगले 3 ओवर आपने फिर टाइट बॉलिंग करानी होती है 20 रन रिकवर करने के लिए, तो वो हो नहीं खैर, पाता। मैं अपनी प्लेइंग 11 बताऊं तो मेरे ख्याल से साइम, फरहान, और नंबर 3 पे आगा, 4 पे यार वही डिफरेंस कोई नहीं है, बाबर फखर। लेकिन वही तुम्हारी बात है कि एटलीस्ट फखर जमान जो है ना, वो नहीं करता कि बॉलें जाया करके प्रेशर डाल के चला जाए। मतलब पाकिस्तान क्या खिलाएगा वो, वी आर वेरी श्योर कि आप कोई चेंज नहीं होने वाला, बाबर को ही खिलाएंगे। लेकिन आई थिंक सो फखर जमान को आना चाहिए मिडल ऑर्डर में, एक बोल्ड कॉल होगी। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, फखर और सॉरी बाबर और शाहीन को ड्रॉप करना, जो कि पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। 5 यार नो ब्रेनर, बेशक इंडिया का मैच हो जो भी है, उस्मान खान की जगह पे नाफे को ले आओ, बहुत हो गए। और 6 पे शदाब, नवाज, फहीम आगे, और शाहीन शाहीन की जगह पे आई वुड से कि सलमान मिर्जा अगेन। यार बहुत बोल्ड कॉल है, वैसे पाकिस्तान कभी ले नहीं पाएगा, हम बहुत ज्यादा डिल्यूजनल और वो क्या हो गया था, फैंटेसी वाली बातें कर रहे हैं। ऐसा कोई कैसे कैसे होगा, पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले जो है वो शाहीन और बाबर को बाहर करते हैं, बट स्टिल जो फैक्ट है वो फैक्ट है। लाइक हम जो अपनी डिस्कशन कर रहे हैं उसमें तो हम कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड बातें करनी चाहिए, तो वो ऑनेस्टली सलमान मिर्जा इज फार बेटर देखो विद द रीसेंट फॉर्म। ये जो प्रॉब्लम है ना, कि हम इमोशन से जो सोचते हैं, ये हमारा हाँ। अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया ने भी बुमराह खिलाना है, ये याद रखना, इंडिया भी बुमराह के हम्म बगैर नहीं आएगा, ठीक है? हम्म और इंडिया का बनता नहीं है बुमराह खिलाना। जो हम्म बुमराह की पिछली परफॉर्मेंसेज है ना, उसके ऊपर बुमराह का बनता नहीं है। अर्शदीप ने बुमराह से बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग की है और उसने उससे ज्यादा विकेट्स लिए हैं, वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहा है। लेकिन बुमराह का जो नाम है ना, वो उसको हम्म जबरदस्ती मैच खिलवाएगा। एंड हमारे लिए हैविंग साहिबजादा इन आवर टीम, तो हम तो यही चाहेंगे बुमराह आए,
तो बुमराह आके साहिबजादा के सामने बॉल कराए और साहिबजादा उसको 2-3 छक्के लगाए। हम तो यही क्योंकि चाहेंगे। और डॉक्यूमेंट्रीज लोड हो रही हैं, एंड सो हम आई एम श्योर अभिषेक शर्मा भी यही चाहेगा कि शाहिन अफरीदी खेले और इसको मैं 2-4 पहली गेंद पे ही लगाऊं मैं, तो वो भी बड़ा खुश। आई थिंक अभिषेक शर्मा और साहिबजादा फरहान दोनों खुश होंगे कि हमारे दोनों के फेवरेट बॉलर खेल रहे हैं, तो हम जरा एंजॉय करेंगे। लेट्स सी उस्मान का कौन फेवरेट बैटर बनता है, उस्मान तारिक का। सो इंडियन काफी उससे भी डर रहे हैं। सो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के स्क्वाड के ऊपर और इंडिया किनको खिला सकते हैं और अभिषेक शर्मा के बुखार की क्या सूरत हाल है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।